Yes, we are live now. Hello friends, this is हिमांशी एंड वेलकम टू लेट्स लर्न। डिस्कस करेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी यानी कि बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र पेडागोजी स्पेशल सीरीज है जिसमें कुछ 500 क्वेश्चंस हम डिस्कस करने वाले हैं जो कि सिलेक्टेड क्वेश्चंस होंगे। ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो आपने कहीं देखे ही नहीं होंगे, आज से पहले बने ही नहीं होंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। बट क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो पूछे जाते हैं ज़्यादातर, और ऐसे कॉमन टॉपिक्स जहाँ आप उलझते भी हैं आसान समझने की ही वजह से कंफ्यूज होकर के गलत आंसर करते हैं। ठीक है, तो आज है डे 4 है ना। ऐसे बिग बॉस नहीं चल रहा है बट ये लॉकडाउन चल रहा है तो मान लो एक प्रकार का बिग बॉस है। ठीक है, तो क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। कल सेशन नहीं हुआ था, आज सेशन है और अब डेली हुआ करेगा इसी एनर्जी के साथ। होपफुली आप सभी बेहतर होंगे, घर पर होंगे, पॉजिटिव होंगे और अपनी अपनी सेहत का ख्याल रखिए। दिमागी वाली जो मानसिक है उसका ज़्यादा ख्याल रखिए। इस टाइम पे इतना प्रेशर और नेगेटिविटी बनती जा रही है माहौल में। ठीक है, तो बिल्कुल 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 चलिए स्टार्ट करते हैं। ध्यान रखिए, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन फुल एनर्जी के साथ। कुछ 30 क्वेश्चंस रहेंगे और लास्ट तक जो 30 के 30 क्वेश्चंस है पूरा एक सेट को आप अटेम्प्ट कीजिए। कुछ क्वेश्चंस आपको बहुत ही बेहतरीन कुछ चीजें सिखाने की कोशिश करेंगे, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, व्हाट एवर यू फील कनेक्टेड विद। अब बीच में कोई कमेंट कम लिया जाएगा कमेंट, ठीक है। डिस्कस करते हैं, टॉपिक पर आते हैं, है ना। काम पर आते हैं, काम पर। काम की बात मैंने की ही नहीं, ये मेरा। आगे चलते हैं। एक मंद गति से, क्या है इसको, क्या बीमारी आ गई। एक मंद गति से सीखने वाले बालक को जरूरत होती है। भाई मंद गति मतलब कि स्लो लर्नर ये कह सकते हैं, धीरे धीमे सीखता है। ठीक, अतिरिक्त सहायता की जरूरत होगी, विशेष सहायता की जरूरत होगी, कुछ सहायता की जरूरत होगी या किसी सहायता की जरूरत नहीं होती। ईश्वर होता है अपने आप में, खुद कर लेंगे स्वयं। बताएं एक बार फटाफट से, आंसर कीजिए। बहुत ही बढ़िया। बी मतलब कि विशेष सहायता की जरूरत होती है। बहुत ही बढ़िया। अतिरिक्त का मतलब ये थोड़ा ना है अब आपने ये ऐसा थोड़ा है कि भैया आंगनवाड़ी है तो आटा फालतू रख दिया, ये एक्स्ट्रा में आप ये वाली चीज देते रहना। सबको एक जैसा थोड़े ना दे सकते हो। विशेष सहायता स्पेशलाइज्ड होगी जो बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये एक चीज है जिसको हम ध्यान में रखेंगे। तो शब्दों का खेल है बहुत सारी जगह पर और शब्दों पे ध्यान रखना चाहिए। अगर एक नंबर लेना हो, बात इमोशंस की हो तो बात अलग है, इमोशन से चलेगा नहीं, नंबर जो है वो दिमाग से मिलेगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर तो भूल जाइए, वैसे सेकंड क्वेश्चन है, आप एक अति सक्रिय बालक को कैसे सही दिशा में लाएंगे। मतलब कि अति सक्रिय बालक समझते हैं आप, नहीं समझते हैं तो समझिए। इंग्लिश मीडियम में जितने लोग दुखी हैं, हाइपर एक्टिव बच्चा जो कुछ जरूरत से भी ज्यादा एक्टिव है। अब ऐसे बच्चे के लिए आप क्या करेंगे बताएं एक बार। बहुत ही बढ़िया करी सिंह, बहुत ही सिंपल सी है, ऐसा तो कुछ नहीं है स्पेशल। बताइए एक बार। सभी टीचिंग एग्जाम्स में देख सकते हैं, आंसर कीजिए। उसे कक्षा में कोने में बैठने के लिए कहेंगे। जो बहुत ज्यादा सक्रिय बच्चा है उसे आप कोने में बिठाएंगे। ये सर पे चढ़ गया कैमरा ना। या फिर दूसरा ऑप्शन है, उसे पहली पंक्ति में बिठाएंगे तथा उस पर कड़ी नजर रख। हाँ चल गया भाई, ठीक है ठीक है। इंटरनेट का इशू है आज, काफी देर से मैं ट्राई भी कर रही थी। देखो एक बार आंसर क्या होगा। उपरोक्त में से कोई नहीं, नोटा वाला जो ऑप्शन है आप प्रेस कर सकते हैं, नन ऑफ दी अबव। ठीक है, क्यों? क्योंकि अति सक्रिय, क्या चाहता है भाई ये इंटरनेट। अति सक्रिय बालक की अगर हम बात करें जो हाइपर एक्टिव है, तो उस केस में आप उसे ना तो कोने में बिठा देंगे साइड में, ना आप उसे पहली पंक्ति में बिठाकर उस पर कड़ी नजर रखेंगे, मतलब क्या आप हिटलर हैं, या फिर उसे शामपट आदि साफ करने का काम देंगे। इन तीनों एक्टिविटीज से बच्चे की लर्निंग पे कोई खास अंतर पड़ नहीं रहा। उसको आप एक तरीके से प्रताड़ित कर रहे हैं ये काम करके। तो क्या करेंगे आप, छोटे छोटे ऐसे इंटरेस्टिंग टास्क वगैरह दे सकते हैं जिससे उसका जो ध्यान है वो एक जगह थोड़ी देर के लिए टिक सके, क्योंकि ये बहुत देर तक अटेंशन को एक जगह पर नहीं रोक सकता। इसलिए आप क्या करेंगे, ऐसी ऐसी एक्टिविटीज, छोटे छोटे ड्यूरेशन के टास्क उसको असाइन करेंगे जिससे उसका इंटरेस्ट बने और धीरे धीरे उसकी अटेंशन इंक्रीज हो। ठीक है बात। आगे बढ़ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहेगा देखेंगे फटाफट से। कक्षा 5 के न्यून दृष्टि वाले बच्चे को, भाई जिसकी जो दृष्टि है वो न्यून है, मतलब ठीक से देख नहीं पाता बच्चा, प्रॉब्लम है, दृष्टि बाधित कह सकते हैं,
जो कम देख पाएगा बच्चा, उसके लिए आप क्या करेंगे? पहला है कक्षा में विशेष बर्ताव करना चाहिए, मतलब क्या पैर नीचे, मतलब पैर ऊपर सर नीचे कर देंगे, या फिर निम्न स्तर के कार्य के लिए माफ करना उचित है, मतलब कि ठीक है, आप कहेंगे यार तूने अच्छा काम नहीं किया, चल ठीक है कोई बात नहीं, तू तो कमजोरी है। या फिर इंग्लिश मीडियम वाले दुखी ना हो, सिर्फ 10 दिन की ये सीरीज है जिसमें से आगे 7-8 दिन ही बचे हैं, तो कोऑपरेट कीजिए। नेक्स्ट है कक्षा में सामान्य रूप से बर्ताव करना चाहिए एवं ऑडियो सीडी के जरिए सहायता प्रदान करनी चाहिए। भाई आप क्या है, एक नॉर्मल व्यवहार करेंगे क्लासरूम में और ऑडियो सीडी का इस्तेमाल करेंगे, जिसमें वो ऑरल जो तरीका है, मतलब जिससे वो सुन सके, ओरल नहीं ऑरल जो तरीका है जिससे वो सुन सके, अपने ऑरल सेंसेस का यूज करके उसके दैनिक कार्य में उसके माता पिता तथा मित्रों की सहायता करनी चाहिए। आंसर क्या होगा? सी होगा। बच्चा जो है, इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब है आप हर प्रकार के बच्चे को इंक्लूड करते हैं, समावेशी शिक्षा में समावेशन करते हैं हर प्रकार के बच्चे का, चाहे उसको कोई भी समस्या हो, अपने मेथड में बदलाव लाके, ना कि बच्चे में बदलाव करके। ठीक है, तो एक जनरल बच्चे की तरह उसको भी एक बच्चा ही मानेंगे, भाई ऑब्वियसली बच्चा है और हम सभी अलग अलग तरह के होते हैं, तो इसमें कुछ ये नहीं है कि हीन है या कुछ भी है। और क्या करेंगे उसकी मदद के लिए? वो बेहतर कैसे सीखेगा, उसके लर्निंग स्टाइल क्या होगा? भाई जो देखने में जिसको समस्या है, अब उसके सामने आप टीवी लाके रख दो तो उसको और ही प्रॉब्लम होगी, ऐसा तो है नहीं कि आंखें ठीक हो जाएंगी। तो आप जो बाकी के सेंसेस तो काम कर रहे हैं ना अच्छे से, तो आप क्लियर बोलेंगे, ऑडियो जो टेप्स हैं उनका इस्तेमाल करेंगे जिससे वो बेहतर सुन के समझ सके। और क्या करेंगे? टैक्टाइल जो चीजें हैं, मतलब जो लुइस ब्रेल की वो लिपि थी ना, कौन सी, क्या कहते हैं उसको, ब्रेल लिपि, उसका इस्तेमाल करेंगे, या टच करके जिन चीजों को वो सीख पाए उन चीजों का इस्तेमाल करेंगे। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहेगा? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 41 व 46 किसके कल्याण से संबंधित हैं? मतलब कि आर्टिकल 41 एंड 46 जो हैं वो किस एक चीज से रिलेटेड हैं, ये बताएं एक बार। जुलाई में सीटेट होगा, मुझे नहीं लगता कि एक्सटेंड होगा, और ईश्वर नगर एक्सटेंड हो। नेक्स्ट है ऑप्शन देखिए, धार्मिक रूप से पिछड़े व्यक्तियों से, विकलांग व्यक्तियों से, क्षेत्रीय रूप से पिछड़े व्यक्तियों से, या आर्थिक रूप से पिछड़े व्यक्तियों से। आंसर कीजिए। बहुत ही बढ़िया, आप लोगों की रुचि है। कमेंट ले लिया सुनीता संगवान जी आपका, मैं एकदम अच्छी हूं, कैम लिया। आंसर कीजिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, रामायण देख रहे हैं आप, सही है, मैं भी देख रही थी। बताओ एक बार। बी? ना ना ना, देखो ये जो बात है ना, हाँ देखो देखो, तुक्का मारा, ये कौन है? भावना है, कोई बात नहीं भावना, ठीक। विकलांग व्यक्तियों का बात हम मान लेते हैं, अगर सिर्फ 41 की बात हो रही होती तो हम कह देते कि राइट टू वर्क है, एजुकेशन है, या उनको असिस्टेंस मिले, ठीक है, चाहे वो सोशली इकोनॉमिक बैकग्राउंड उनका कमजोर हो, चाहे वो डिसेबल्ड हो, इन सब की बात हुई है। लेकिन सिर्फ डिसेबल्ड की बात दोनों नहीं करते, इसमें जो इकोनॉमिक रूप से या जिस भी वजह से वंचित हैं लोग, चाहे वो एसटी वाले हों चाहे एससी वाले हों, जो 46 है आर्टिकल वो बात करेगा, जो किसी भी वजह से डेप्राइव्ड हैं सामाजिक या आर्थिक स्थिति से, तो उनको इंक्लूड किया जाएगा। इसलिए जो इसका आंसर होगा वो डी होगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। सिर्फ क्षेत्र की बात नहीं हो रही, पूरे ऑल ओवर इंडिया की बात कर रहे हैं हम। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कई जगह पे ये भी मिल सकता है विकलांग व्यक्ति, बट इसका आंसर जो सही होगा 41 और 46 के अकॉर्डिंग वो डी ही है। ठीक, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यदि एक बच्चा 16 को 61 लिखता है तथा बी और डी के मध्य अंतर नहीं कर सकता, तो यह है मतलब कि 16 जो है वो 61 लिखेगा